बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दूमेंट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, इंसान ने रेलवे का जाल दुनिया के हर कोने तक फैलाया है, इसलिए आज ज़मीन के किसी भी कोने में जा सकते हैं। लेकिन कुछ रेल रूट्स ऐसे भी ईजाद हुए जहां जाना लोग ख़तरे से खाली नहीं समझते। इसलिए कहा जाता है कि इन रूट्स का सफ़र करना किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं। चलिए कुछ ऐसे ही रेलवे रूट्स की बात करते हैं जहां जाने के लिए आपका दिल पत्थर का होना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातर के साथ आपको मौसूल होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिलाटस रेलवे, स्विट्ज़रलैंड। इस रेलवे रूट के सफ़र के लिए आपके पास जिगरा होना चाहिए, क्योंकि पिलाटस रेलवे पे जाना बच्चों का खेल नहीं। स्विट्ज़रलैंड के पिलाटस में एक ऐसा रेलवे रूट है जहाँ के सफ़र से कमज़ोर दिल वालों को दूर रहना चाहिए। पिलाटस रेलवे रूट पहाड़ी रेलवे का हिस्सा है और इस रेलवे रूट पर दुनिया की सबसे बड़ी चढ़ाई है। 2000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये रेलवे रूट कई खतरनाक ढलवानों से होकर गुजरता है। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है और ये ट्रेन अल्पानिक स्टेट को माउंट पिलाटस से जोड़ने का काम करती है। अपने इस सफ़र के दौरान ट्रेन को 1600 मीटर की खड़ी चढ़ाई से गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि लोगों को ये रूट मुश्किल और ख़तरनाक लगता है। इस रूट पर गुजरती ट्रेन में एक साथ 32 मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं। अक्सर ये रूट मई से नवंबर तक खुला रहता है और इसके बाद सर्दियों में इस रूट पर ट्रेन को कार की मदद से खींचा जाता है। सुनने में बेशक ये मज़ेदार लगे, लेकिन इसमें सफ़र करने के दौरान अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इस रूट पर चलने वाली ट्रेन को पिलाटस रेलवे सर्विस की तरफ से चलाया जाता है। इतनी ख़तरनाक रूट को बनाने की तजवीज़ 1873 में दी गई थी और 1899 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। इस ज़माने में इस रूट पर चलने वाली ट्रेन को भाप की मदद से चलाया जाता था, जिसे वक्त बदलने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक में तब्दील कर दिया गया। इस रूट की पुरानी पटरियों पर आज भी रेल 9 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती है। 100 साल पुरानी ये पटरियां आज भी ज्यों की त्यों काम कर रही हैं। हालांकि इस रूट से गुजरने वाली ट्रेन के डब्बों में वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं। मेक लॉन्ग रेलवे, थाईलैंड। थाईलैंड में मौजूद मेक लॉन्ग मार्केट किसी अनोखी चीज़ जैसी है। थाईलैंड में कई बड़े बाजार लगते हैं। इन्हीं बाज़ारों में से एक है मेक लॉन्ग मार्केट। आपने बाज़ार और मार्केटें तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन बड़े बाज़ार से गुजरता रेलवे ट्रैक कभी नहीं देखा होगा। मेक लॉन्ग रेलवे रूट थाईलैंड में मौजूद एक रेलवे ट्रैक है। यह रूट शहर की तंग गलियों से होकर गुजरता है। इन गलियों में दुकानें और घर हैं। इस ट्रैक से दिन में कई बार ट्रेन गुजरती है। मेक लॉन्ग एक थाई लफ्ज़ है जिसका मतलब है अम्ब्रेला पुल डाउन मार्केट, यानी छतरी नीचे करने वाला बाज़ार। शायद आपको हैरानी हो, लेकिन इस बाज़ार में लोग पटरियों पर दुकानें लगाकर बैठ जाते हैं और सामान बेचते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है सभी अपना सामान समेट लेते हैं। ट्रेन के गुजर जाने के बाद ये मार्केट फिर से सज जाती है। ऐसा दिन में कई बार होता है। यहाँ के ताजर रेलवे पटरी पर फल, मछली, अंडे और सभी ज़रूरी सामान बेचने का काम करते हैं और थाईलैंड का सबसे बड़ा सी फूड मार्केट इसी रेलवे ट्रैक पर लगता है। यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन में कई लोग सफ़र करते हैं ताकि बड़े बाजार में सफ़र करने का लुत्फ़ उठा सकें। डेथ रेलवे, थाईलैंड। थाईलैंड में मौजूद बर्मा सियाम रेलवे रूट को डेथ रेलवे के नाम से जाना जाता है। 415 किलोमीटर लंबी यह रेलवे लाइन थाईलैंड को बर्मा से जोड़ती है। थाईलैंड में मौजूद डेथ रेलवे बाकी रेलवे ट्रैक से इसलिए भी मुख्तलिफ है क्योंकि इसकी तारीख बहुत भयानक है। दरअसल इस रेलवे ट्रैक को बनाते वक्त 90,000 से ज़्यादा लोगों की नदी में गिर जाने से मौत हो गई थी। साथ ही साथ इस ट्रैक को बनाने के लिए जंग के कैदियों से भी ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, जिसमें काम के दौरान 12,000 कैदियों की मौत हो गई थी। 1947 में इस रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया, लेकिन 10 साल बाद इसे दोबारा खोल दिया गया। थाईलैंड में आने वाले लोग जो सबसे पहली चीज़ देखने जाते हैं वो है ये रेलवे ट्रैक। लैंड वेसर विडक्ट, स्विट्ज़रलैंड। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो लैंड वेसर विडक्ट रेलवे ट्रैक का सफ़र आपके लिए नहीं बना है। स्विट्ज़रलैंड में मौजूद यह रेलवे ट्रैक लैंड वेसर नदी पर बना है, जो सिंगल ट्रैक है। इस ट्रैक को 1901 से 1902 के दरमियान बनाया गया था। पहाड़ी इलाकों में टनल से निकलती इस रूट की खूबसूरती देखते ही नज़र आ जाती है। दरअसल इस ट्रैक को 65 मीटर ऊंचे पिलर्स की मदद से काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है। ख़ास बात यह है कि इस रूट से गुजरने वाली ट्रेन पुल के बाद सीधी टनल में चली जाती है। इसकी ऊंचाई सतह समुद्र से करीबन 9,200 मीटर है। पहाड़, घने जंगल और नदी जैसे नज़ारों के दरमियान ये सफ़र डरावना लगता है, जबकि ट्रेन के अंदर बैठे लोगों को लगता है जैसे ट्रेन आसमान में चल रही हो। सर्दियों में बर्फ़ गिरने के बाद ये रूट कुदरत से प्यार करने वालों की पहली पसंद बन जाता है। नेपियर गिस्बॉर्न रेलवे, न्यूजीलैंड।
पहाड़, नदी और ऊंचाई से गुजरते रेलवे ट्रैक के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इस रेलवे ट्रैक की जो अनोखी बात है वो ये है कि ये रेलवे ट्रैक गिस्बॉर्न एयरपोर्ट के रनवे से होके गुजरता है। जहां इस रेलवे ट्रैक का सफ़र करने वाले कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी दिल दहलाने वाला नज़ारा होता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस ट्रैक के सफ़र को एडवेंचर के तौर पर लेते हैं। इस रेलवे लाइन का काम 1872 से शुरू हुआ और इसको बनकर तैयार होने में काफ़ी वक्त लगा। यह रेलवे ट्रैक नेपियर से पेम्स्टाउन के दरमियान वाक़या है। ट्रेनों को इस रनवे से गुजरने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से इजाज़त लेनी होती है ताकि प्लेन और रेलवे दोनों की ट्रैफिक अच्छे से चल सके और किसी किस्म का हादसा न हो। आपको इनमें से कौन सा रेलवे ट्रैक ज़्यादा ख़तरनाक लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रखें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।